आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर खूब निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने देश को लूटा है उनको लूटा हुआ पैसा लौटाना होगा। साथ ही उन्होंने भाई भतीजावाद पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को इस बीमारी से निजात पाने की जरूरत है। पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर हमला। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। देश लूटने वालों को धन लौटाना होगा। बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवारवाद से देश को नुकसान। राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। वैसे ही तान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भतीजावाद पर जमकर हमला बोला। पूरा देश पीएम मोदी की बातें सुन रहा था, लिहाजा उन्होंने देश की तरक्की के लिए जनता से शक्ति मांगी। पीएम ने सबसे पहले भ्रष्टाचार को चुनौती बताते हुए कहा कि ये देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना भी पड़ेगा। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से मिले भारी मात्रा में कैश की बरामदगी पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि किसी के पास रहने को जगह नहीं है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रखने की जगह नहीं है। जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। पीएम मोदी यहाँ नहीं रुके। उन्होंने भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि इस हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं में परिवारवाद की बीमारी घुस चुकी है। इससे निजात पाना बेहद जरूरी है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है। जाहिर है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से बड़ी बहस छेड़ दी है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से देश को नुकसान पहुंचाया है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नए भारत में अब इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना ही होगा। मनीष शुक्ला, राजू राज, रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
यही नहीं, लाल किले से पीएम मोदी ने महिलाओं के प्रति होने वाले अपमानजनक व्यवहार का भी मुद्दा उठाया। पीएम ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं। नारी शक्ति को ज्यादा मौके देने से वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। भविष्य के सपने भी महिलाओं को सम्मान देकर ही पूरे किए जा सकते हैं। Just before the Prime Minister's address to the nation, flower petal. लाल किले पर भावुक हुए पीएम मोदी। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं। मैं दिल का दर्द कहां कहूं? देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने दिल का दर्द बयां किया। महिलाओं के प्रति लोगों के व्यवहार का मुद्दा उठाते हुए वो भावुक भी हुए, गला भी रुंधा, लेकिन देश को ये सबक भी दिया कि नारी शक्ति का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पीएम मोदी ने कहा कि बोलचाल और शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। देश के नागरिकों को नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प लेना होगा। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जितने ज्यादा मौके महिलाओं को मिलेंगे, उससे कई गुना लौटाकर वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। देश इसी तरह से तेजी से तरक्की करेगा। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। पीएम मोदी के भाषण में महिलाओं के प्रति व्यवहार के जिक्र को लेकर सियासी हलकों में भी इसे खूब सराहा गया। नारी शक्ति को लेकर के, महिलाओं की भूमिका को लेकर के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उल्लेख किया, मुझे ये कहते हुए संतोष और हर्ष भी है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार, इनोवेशन में एक जमाना था जब ये अपेक्षा की जाती थी कि महिलाएं भी उसकी भागीदार बने, उसका हिस्सा लें। आज स्थिति यह है कि महिलाएं अगुवाई कर रही हैं। भारत के गौरवमयी इतिहास में, भारत की सभ्यता संस्कृति में, भारत की परंपराओं में महिलाओं का एक बहुत बड़ा स्थान है और कहीं ना कहीं हम लोग पथभ्रमित हुए आज़ादी के बाद। इसी कारण से हमारे समाज में त्रुटियां आई। उन त्रुटियों को दूर करके महिलाओं के प्रति आदर और सत्कार का भाव रखते हुए समाज को आगे बढ़ना होगा। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर अभी भी महिलाओं को कई मौकों पर भेदभाव झेलना पड़ता है। जाहिर है, पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने दिल का दर्द बयां किया, उससे साफ है कि नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बन सकता है। दिल्ली से मनीष शुक्ला, राजू राज, रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।